हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लोराइड्स के बारे में। तो इससे पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन पढ़ लिया है। तो अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता था कि होमोजेनियस मिक्सचर में पढ़ते थे। जैसे कि हम उस दिन ड्राइव भी किए थे कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है। और क्या बचा, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में था। हेटेरोजेनियस में क्या होता था, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ रखा था, अब पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में। तो बेसिकली इस तीनों में सिर्फ जो पार्टिकल्स यानी कि जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर में, तो उसके साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो प्योर सॉल्यूशन होता था उसका साइज जो होता था 1 नैनोमीटर, दैट मींस 1 नैनोमीटर के नीचे होता था उसका साइज। और जो सस्पेंशन होता था उसमें 100 नैनोमीटर से ऊपर होता था। बट जो पार्टिकल्स का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा और वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कोलोइड्स। ये होमोजेनियस मिक्सचर के जैसा ही दिखता है बट वो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि होमोजेनियस लुकिंग, यानी कि वैसा मिक्सचर जो होमोजेनियस नहीं है, मतलब वैसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो दिखता है होमोजेनियस के जैसा बट वो होमोजेनियस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं कि कोलोइड जो है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। बस इसमें डिपेंड है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच वाला होता है। दैट मींस 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। तो इसके और 100 नैनोमीटर, दैट मींस 1 इंटू 100 नैनो, 100 इंटू 1 इसे कर सकते हैं। और हमें पता है कि 100 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 11, सॉरी 10 की पावर माइनस 6 मीटर, सॉरी 7, ठीक है। 10 की पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 7 के बीच में वाले जो हेटेरोजेनियस है, वैसे पार्टिकल्स जिसका साइज 10 की पावर माइनस 9 मीटर से 10 की पावर माइनस 7 मीटर के बीच वाला हो, ठीक है, उस टाइप के हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन को क्या, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, दैट मींस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को जो कोलोइड्स बोला जाता है, ठीक है। और सस्पेंशन जो होता है वो 10 पर माइनस 7 मीटर या उससे ज्यादा वाला होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन था जो हम की होमोजेनियस मिक्सचर में पढ़े थे, उसका जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर से कम वाला होता है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज हमने वर्ड यूज किया, एक कंटिन्यूअस मीडियम और डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो कहता है कि अ होमोजेनियस लुकिंग हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैविंग साइज बिटवीन 1 एंड 100 नैनोमीटर, दैट मींस 1 से 100 नैनोमीटर के बीच वाला, ठीक है, उसका साइज होता है। इसका कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज होता है, ठीक है। आर डिस्पर्स्ड इन अ कंटीन्यूअस मीडियम। ये दो, जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक सॉल्यूट होता था और एक सॉल्वेंट होता था। सॉल्वेंट का क्या होता था, जिसका प्रोपोर्शन, यानी कि जिसका प्रोपोर्शन लार्ज होता था, और जिसका स्मॉल प्रोपोर्शन होता था उसको हम सॉल्यूट बोलते थे। सॉल्वेंट क्या होता था कि वैसा ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो उसको सॉल्वेंट बोलते थे। और सॉल्यूट क्या होता था, जिसमें प्रोपोर्शन कम हो। उसी तरह से यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होता है। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है कि द कंटीन्यूअस मीडियम इन विच कोलाइड्स इज कॉल्ड अ यानी कि जिसमें कंटीन्यूअस मीडियम, दैट मींस जिस, आप ये समझ लो कि इसका प्रोपोर्शन जो होता है वो कोलाइड्स में ज्यादा होता है, और डिस्पर्स्ड फेज का जो प्रोपोर्शन होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर ट्रू सॉल्यूशन बनाता था, उसी तरह से डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज मिलके यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अब वहां पे दैट मींस 9 तरह के अलग अलग देखे थे कि जैसे कि गैस को गैस में मिक्स करते थे, जैसे ट्रू सॉल्यूशन तो था गैस में गैस को मिक्स करके एक होमोजेनियस बनाते थे, ठीक है। और गैस को लिक्विड हो गया, फिर सॉलिड लिक्विड, इस तरह से। बट यहाँ पे गैस और गैस में हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है और हमें पता है कि हेटेरोजेनियस होता है, तो यहाँ पे गैस गैस के साथ मिक्स नहीं होगा। इसलिए हम एक नोट करके लिख दिए, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन नेवर बी
हेट्रोजीनियस। ठीक है, हमें पता है कि जो गैस का जो मिक्सचर होता है, दैट मींस जब हम गैस और गैस को मिलाते हैं तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं। तो यहाँ पे एक केसेस घट जाएगा, यानी कि हमें 8 केस ऐसा पढ़ना होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गैस और गैस का मिक्सिंग हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पे गैस सॉलिड के साथ मिक्स करता है तो क्या होता है। ठीक है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप इसे राइट डाउन कर ले। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कोलाइडल डिस्पर्सन के बारे में। ठीक है, जैसे कि लिक्विड गैस से मिलके क्या होगा, सॉलिड गैस मिलेगा तो कौन सा उसका कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स, तो जैसे कि हम लोग बात किए थे कि प्योर दैट मींस ट्रू सॉल्यूशन जो होता था उसको बनने के लिए क्या होता था, एक सॉल्वेंट और सोल्यूट का प्रेजेंस होता था। उसी तरह से यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है दैट मींस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें हम बात करेंगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। जैसे उधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उसी तरह से इधर भी होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो फेजेस होते हैं, तो फर्स्ट फेज ये रहा, सेकंड फेज ये। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, और हमें पता है कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बारे में हम लोग बताएं कि जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है, जिसका प्रोपोर्शन कम होता है वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे लिक्विड और गैस, और सबसे पहली बात कि हम लोग गैस का बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गैस और गैस के साथ जब मिक्स होता है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट इज कोलॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गैस और गैस की मिक्सिंग के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो उधर 9 केसेस थे, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लिक्विड और गैस, जब लिक्विड और गैस को आप मिक्स करोगे, मिक्सचर बनाओगे, तो एक लिक्विड एरोसोल बनाएगा दैट मींस फॉग। अब देखो एरोसोल दोनों एक ही चीज है कि जब लिक्विड गैस को मिलाओगे तो लिक्विड एरोसोल, और सॉलिड गैस को बनाओगे तो सॉलिड एरोसोल। दैट मींस कि ये क्या होता है कि एक तरफ कंटेनर मान लो कि उसमें एक तरह से सॉलिड या फिर लिक्विड के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, जब वो एयर में निकलता है तो वो एयर में डिसॉल्व हो जाता है, एयर के जैसा। जैसे कि फॉग क्या होता है, एक फॉग का छोटा सा सिलेंडर ले लो, दैट मींस फॉग वाटर ले लो, उसमें लिक्विड टाइप से प्रेजेंट होता है। जब उसे आप प्रेस करते हो, फॉग बटन जैसे ऊपर जो प्रेस करने वाला आता है उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है कि वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो निकलते समय तो लिक्विड के फॉर्म में होता ही है, बट जब जैसे वो बाहर निकलता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसी को एरोसोल बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे जब लिक्विड गैस के साथ मिक्स होगा तो लिक्विड एरोसोल बनाएगा, जैसे फॉग, लिक्विड स्प्रे, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। जैसे सॉलिड और गैस जब मिक्स करेंगे तो सॉलिड एरोसोल, जैसे कि स्मोक, डस्ट, क्योंकि डस्ट भी है उसमें क्या है, गैसेस और क्या है, और उसमें सॉलिड है, छोटे छोटे सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गैस और लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड गैस था, यहाँ पे ज्यादा क्या था, गैस, और कम क्या था, लिक्विड। अब हम बात करते हैं गैस और लिक्विड। तो ये फोम गैस मींस की सोप, जैसे कि सोप में जो से झाग टाइप का होता है ना, ठीक है, तो वो टाइप का बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि फायर से फोम हो गया। उसके बाद लिक्विड और लिक्विड को जब मिक्स करोगे तो एमुलेशन, दैट मींस कि मिल्क हो गया, वाटर इन ऑयल हो गया, ये लिक्विड और लिक्विड का कोलॉइड्स है। ठीक है, जिसको एमुलेशन बोलेंगे। तो किस किस का मिक्सचर होगा, लिक्विड और लिक्विड का। सॉलिड लिक्विड करोगे तो शोल बोला जाता है कि मड हो गया, मिट्टी, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड पार्ट्स, सॉलिड्स और लिक्विड पार्ट मिलके कुछ होते हैं, वो मड और टूथपेस्ट में इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि गैस और सॉलिड करोगे तो फोम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें, गैस और लिक्विड भी फॉर्म होता है, गैस और सॉलिड भी फॉर्म होता है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का है। ठीक है, अब लिक्विड और सॉलिड को जब मिक्स करोगे तो वो जेल टाइप का बनेगा। ठीक है, जेल जो जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे हेड्स में लगाते हैं, या फिर वो जेल, ये समझ लो कि वो लिक्विड टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं सॉलिड और सॉलिड में जो कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का सॉलिड का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्सन के बारे में बात हो गया। ठीक है, तो इससे पहले आप राइट डाउन कर लें।
तो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में अभी तक इतना ही। तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था, प्रॉपर्टी पार्ट नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्लॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन की इस तरह से क्लॉइड्स बनते हैं, इस तरह के क्लॉइड्स होते हैं, क्या क्या मिलते हैं, तो कौन सा क्लॉइड्स बनता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं होता है, तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। एक था ट्रू, दैट मींस ट्रू सॉल्यूशन, जिसका पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और अब आप चले जाओ सस्पेंशन, उसमें क्या होता था कि 100 नैनोमीटर से के बराबर या फिर उससे ज्यादा, ऐसा हम पिछले प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं। और ये क्लॉइडल्स जो होते हैं ये दोनों के बीच वाले होते हैं, इसलिए बीच वाले होते हैं। कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि कुछ होमोजेनियस नेचर दिख जाता है, लेकिन हम लोग होमोजेनियस नहीं मानेंगे, क्योंकि डिफिनेशन साफ साफ कहता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्लॉइड्स। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप क्लास को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप कंटिन्यू फर्दर आप एक नया क्लास ज्वाइन करके फिर से वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।